कैसा होगा, थोड़ा नॉर्मल लिक्विड से ज्यादा, उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। ये और इसके अंदर जो होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर जो होगा इसे हम लोग एक नाम देते हैं, कहोगे कि सर ये प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म। ये दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है आपका साइटोप्लाज्म। एक क्या होता है आपका? साइटोप्लाज्म होता है। और एक आपका क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, अगर वो न्यूक्लियस के बाहर है तो साइटोप्लाज्म, ठीक। लेकिन सेल के अंदर, सेल के अंदर और न्यूक्लियस को जो लिक्विड पार्ट है, न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर है। यस सर। सॉरी, बाहर। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के देखो बाहर, ठीक। और क्या हो जाएगा आपका, ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। क्लियर है? ये क्या है? फ्लूइड है। क्या है ये? फ्लूइड है। अब ये क्या करता है, जैसे सपोज करो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। सेल में पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक। सेंट्रोसोम आपका है सेल डिवीजन। क्या है? सेल डिवीजन। ईआर क्या करता है, ये दो प्रकार का होता है। ईआर जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका एसईआर होता है और एक आपका आरईआर होता है। एक क्या होता है? एसईआर, और एक क्या होता है? आरईआर। एसईआर को हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आरईआर को हम लोग क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है?